जनरल राहील शरीफ। वेलकम जनरल कमर जावेद बाजवा। नए आर्मी चीफ ने पाक फौज की कमान संभाल ली। जनरल राहील शरीफ ने कमांड कैन नए चीफ को सौंपी। भारी जिम्मेदारी आई है, इंशाअल्लाह तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। मीडिया फौज का मोराल बुलंद रखे और मस्बत कवरेज करे। एलओसी की सूरत हाल जल्द बेहतर होगी। नए सिपाही सालार की क़यादत संभालने के बाद गुफ्तगू करना चाहता हूं कि हमारी तहम्मुल की पॉलिसी को किसी किस्म की कमजोरी समझना खुद उसके लिए खतरनाक साबित होगा। तहम्मुल की पॉलिसी को कमजोरी समझना भारत के लिए खतरनाक होगा। जनरल राहील शरीफ जाते जाते सरहद पार दुश्मन को वार्निंग दे गए। कहते हैं खित्ते में अमन मसला कश्मीर हल किए बगैर मुमकिन नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़कर तारीख के धारे को मोड़ा और कौम को नई उम्मीद दी। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। सुबकदोश होने के बाद आर्मी हाउस को भी खैर बात कह दिया। तब्दीली कमान की पुरवकार तकरीब। जनरल राहील शरीफ, जनरल कमर जावेद बाजवा और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। फौजी बैंड की शानदार मशहूर कुन धुनों ने परेड मजीद रंगीन बना दी। सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ को सलामी देकर रुखसत किया गया। बड़े बड़े दावे, निकला कुछ नहीं। कराची की तारीख के सबसे बड़े असलहा केस में पुलिस ने घुटने टेक दिए। जंगी साजो सामान किसने छुपाया, जिम्मेदार कौन थे। नाकामी का तहरीरी तौर पर एतराफ भी कर लिया। मुकदमा बंद करने की दरखास्त अदालत जमा करा दी। पुलिस चीफ ने जहां केस को हाई प्रोफाइल करार दिया था, वहीं साबिक गवर्नर ने भी दावा किया था कि हथियार फौज से लड़ने के लिए खरीदे गए। NQM पाकिस्तान ने लंदन से कानूनी ताल्लुक भी तोड़ लिया। मुत्तहिदा बानी के मुकदमात से दस्तबरदारी का ऐलान। लॉयर्स फर्म को मजीद काम करने से रोकते हुए अदा किए गए लाखों पाउंड्स भी वापस मांग लिए। कैडेट कॉलेज लाड़काना के तालिब इल्म की सुनी गई। वजीर आला सिंध ने हुकूमती खर्च पर अमेरिका में इलाज कराने की मंजूरी दे दी। महकमा खजाना को अखराजात के लिए रकम जारी करने की हिदायत। वालिद कहते हैं हमें अभी कोई इत्तला नहीं दी गई। 1.5 से 5 लाख रकम बढ़ने पर कराची में रुकैया मंजिल के मकीनों ने इमारत खाली कर दी। मालिक 10 रोज के अंदर अंदर हर खानदान को अदायगी कर देगा। मुतालिबात पूरे होने पर रिहायशी नई मंजिल की तलाश में निकल पड़े। यंग डॉक्टर्स को एक बार फिर हड़ताल का वायरस चिमट गया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में उधम मचाए रखा। मरीज अस्पतालों में तड़पते रहे तो ट्रैफिक में फंसे शहरी भी मुजाहिरीन को कोसते रहे। फिरोजपुर रोड, जेल रोड पर एहतजाजी गश्त। हुकूमत की जानिब से लगाम डालने की कोई कोशिश ना की गई। पानामा केस में मजीद सनसनी। पहले कतरी शहजादा आया, अब बरतानवी शहरी ने हलचल मचा दी। शरीफ फैमिली ने मेफेयर फ्लैट्स गैर कानूनी आमदन और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए खरीदे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को ईमेल में इंकशाफ। पाकिस्तानी निजात काशिफ मसूद ने अदालत में मुआवनत की दरख्वास्त भी कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़े केस की समाप्ति से एक रोज कबल कप्तान ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करा दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के इल्जामात मुस्तरद। कहते हैं लंदन फ्लैट 1,17,000 पाउंड में खरीदा। 9 पाउंड की रकम से न्याजी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी बनाई गई। 2002 में बनी गाला के लिए 65 लाख खुद अदा किए, बाकी रकम जमाइमा खान ने दी। तमाम शवाहिद मौजूद हैं। ब्राजील की क्लब फुटबॉल टीम को ले जाने वाला तैयारा पहाड़ियों से टकराकर तबाह। जहाज ने कोलंबिया के लिए उड़ान भरी तो चंद मिनट बाद ही मौत ने दबोच लिया। खिलाड़ियों और सहाफियों समेत 76 अफराद हलाक। आग ना लगने की वजह से 5 जिंदा बच गए। मकबूजा कश्मीर में हमलावरों ने एक और भारतीय कैंप उलट दिया। सुबह सवेरे घुसे और गोलियों की बौछार कर दी। हैंड ग्रेनेड से धमाकों की गूंज। 7 फौजी मारे गए, मुतादिद जख्मी। सूरत हाल पर काबू पाने में कई घंटे लग गए। 6 को मारने का दावा। सांबा सेक्टर में भी बीएसएफ पर धावा, कई लहूलुहान। गजर में 1100 साला कदीम त्योहार शुरू। जानवरों हजारों की तादाद में छुरी तले आए। ये दिलचस्प फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। थैंक यू जनरल राहील शरीफ। वेलकम जनरल कमर जावेद बाजवा। नए आर्मी चीफ ने पाक फौज की कमान संभाल ली। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि भारी जिम्मेदारी आई है, इंशाअल्लाह तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। उन्होंने कहा एलओसी की सूरत हाल जल्द बेहतर होगी। थैंक यू जनरल राहील शरीफ। वेलकम कमर बाजवा। नए आर्मी चीफ ने पाक फौज की कमान संभाल ली, भारतीय जिम्मेदारी आई है, इंशाअल्लाह तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। जी हाँ, एलओसी की सूरत हाल जल्द बेहतर होगी, ये कहना था नए सिपाह सालार का। थैंक यू जनरल राहील शरीफ। वेलकम जनरल कमर जावेद बाजवा। पाक फौज की कमान जनरल कमर जावेद बाजवा के हाथों में आ गई। कमान तब्दीली की तकरीब रावलपिंडी में जीएसक्यू से जुड़े हॉकी स्टेडियम में सजाई गई। जनरल राहील शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा इकट्ठे सलामी के चबूतरे पर पहुंचे तो शुरका ने पुरजोश खैर मकदम किया। एजाजी गार्ड्स ने सलामी पेश की, जिसके बाद तिलावत पाक से तकरीब का बाकायदा आगाज हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। नए आर्मी चीफ को कमान सौंपने से पहले जनरल राहील शरीफ ने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट और सिंध रेजिमेंट के दस्तों पर मुश्तमिल एजाजी गार्ड्स का मुआयना किया। जनरल राहील शरीफ ने पाक फौज की कमान की अलामत यानी कमांड केन नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सुपुर्द कर दी। इस मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल राहील शरीफ ने पुरजोश नारे लगाए। तकरीब के इख्तिताम से पहले एजाजी गार्ड्स का शानदार मार्च पास्ट हुआ। फौजी बैंड की धुनों ने माहौल गरमाए रखा। पाक फौज के 16वें सरबराह बनने के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा उन पर भारी जिम्मेदारी आई है, इंशाअल्लाह वो तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। मीडिया फौज का मोराल बुलंद रखे और मस्बत कवरेज करे। भारतीय फौज के सरबराह की जानिब से जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतालिक तारीफी बयान का जिक्र हुआ तो नए आर्मी चीफ ने स्पॉट लहजे में कहा उनका शुक्रिया। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पाक फौज के सुबकदोश सरबराह जनरल राहील शरीफ कहते हैं मुल्क को दरपेश अंदरूनी बैरूनी खतरात के मुकम्मल खात्मे तक पाक फौज सरगर्म रहेगी। तहम्मुल की
की पॉलिसी को कमजोरी समझना भारत के लिए खतरनाक होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़कर तारीख के धारे को मोड़ा और अमन की नई उम्मीद दी। पाक फौज की कयादत में तब्दीली की तकरीब GHQ रावलपिंडी में हुई। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने अपने खिताब में भारत को खरी खरी सुना दी। जनूबी एशिया में देरपा अमन और तरक्की मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं, जिसके लिए आलमी बरादरी की खुसूसी तवज्जो जरूरी है। मैं भारत पर वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमारी तहम्मुल की पॉलिसी को किसी किस्म की कमजोरी समझना खुद उसके लिए खतरनाक साबित होगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कहा, मुसल्ला अफवाज का बाहमी ताउन बेशकीमत असासा है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुए। खित्ते में सिक्योरिटी के हालात पेचीदा हैं। वक्त का तकाजा है कि पूरी कौम और अदारे यकसुई के साथ सूरत हाल का इदराक करें। इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद लाजिम है। साबिक आर्मी चीफ ने कहा, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़कर तारीख के धारे को मोड़ा और कौम को नई उम्मीद दी। बैरूनी खतरात से बेहतर अंदाज में निपटने के लिए अंदरूनी कमजोरियों खुसूसन क्रिमिनलिटी, करप्शन और एक्सट्रीमिज्म का जड़ से खात्मा करना होगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने अपने खिताब में CPEC का भी जिक्र किया। खित्ते में अमन और खुशहाली की एक बड़ी जमानत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। वक्त आ गया है कि CPEC के दुश्मन अपनी कोशिशें तर्क करके इसके समरात में शरीक हों। पाक फौज के साबिक सरबराह का कहना था, दिफाए वतन में पाक फजाइया और बहरिया की खिदमात भी मिसाली हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाक फौज की कमान सौंपने से पहले आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और नए सिपाही सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। तफसीलात अहमद मंसूर से। पाक फौज की कमान में तब्दीली से पहले जनरल राहील शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा शोहदा को सलाम अकीदत पेश करने यादगार शोहदा पर जा पहुंचे। जनरल राहील शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा ने GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और सलामी दी। जनरल राहील शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा इकट्ठे सलामी के चबूतरे पर आए। इस मौके पर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के एजाजी गार्ड्स ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल राहील शरीफ ने बतौर आर्मी चीफ GHQ में अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। इस तकरीब में आला अस्करी हुकाम शरीक हुए। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। DG ISPR ने फौज और फौजी कयादत के बारे में अफवाहों और प्रोपेगेंडे को बेबुनियाद करार देते हुए शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कहते हैं कि यह सब अफसोसनाक है, इससे इज्तनाब किया जाए। तफसीलात बता रहे हैं अहमद मंसूर। पाक फौज की कमान तब्दीली की तकरीब के बाद पाक फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल आसम सलीम बाजवा की सहाफियों के साथ नशिस्त हुई। DG ISPR ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए हालिया दिनों में फैलाई जाने वाली अफवाहों, क्यासराइयों और प्रोपेगंडे पर रद्द-ए-अमल दिया। बोले, फौज और फौजी क्यादत से मुतल्लिक प्रोपेगंडा कतई बेबुनियाद है और अफसोसनाक है, इससे इज्तनाब किया जाए। DG ISPR ने फौज में तरक्कियों, तैनातियों और तबादलों के मामूल के अमल से मुतल्लिक क्यासराइयों को भी गैर मुनासिब करार दिया और कहा, फौज में होने वाली किसी भी तब्दीली से मुतल्लिक ISPR खुद आगाह करेगा।
डीजी ISPR ने मीडिया के मस्बत किरदार की तारीफ की और ISPR के साथ ताउन को सराहा। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कुछ बात करते हैं पनामा केस की, जिसमें मजीद सनसनी। कतरी शहजादे के बाद बरतानवी शहरी ने भी हलचल मचा दी है। जी हां, कतरी शहजादे के बाद बरतानवी शहरी ने भी हलचल मचा दी है। शरीफ फैमिली ने मेफेयर फ्लैट्स गैर कानूनी आमदन और मनी लॉन्ड्रिंग से खरीदे। बरतानवी शहरी का सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को ईमेल में इंकशाफ। पाकिस्तानी नयाद काशिफ मसूद है जिसने अदालत में यह कहा है कि वो मुआवनत करने के लिए तैयार है। शरीफ फैमिली ने लंदन में मेफेयर फ्लैट्स गैर कानूनी आमदन और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए खरीदे। पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ईमेल कर दी। जराए कहते हैं कि पाकिस्तानी निजात बरतानी शहरी काशिफ मसूद की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को की गई ईमेल में कहा गया कि मेफेयर फ्लैट्स की खरीदारी लंदन कानून के मुताबिक है, मगर शरीफ फैमिली ने मनी लॉन्ड्रिंग करके ये जायदाद बनाई, जिसके लिए मुख्तलिफ बैंकों में बेनामी अकाउंट्स खोले गए, जिनमें एक अकाउंट मसूद काजी नामी शख्स के नाम पर खोला गया। ईमेल में काशिफ मसूद ने कहा वो सुप्रीम कोर्ट की मावनत करना चाहते हैं और अदालत में पेश होने को तैयार हैं, जबकि ईमेल के साथ 72 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तलिफ दस्तावेजात भी मुंसलिक की गयी, जिनमें मुख्तलिफ बैंक्स के काजी फैमिली को लिखे गए खतूत भी शामिल हैं। उधर कानूनी माहिरीन कहते हैं कि ज़ेर समात मुकदमात में ऐसी ईमेल्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। अगर अदालत चाहे तो इसे कार्रवाई का हिस्सा बना सकती है। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम इल्जामात मुस्तरद करते हुए हनीफ अब्बासी की जानिब से दायर ऑफशोर कंपनी से मुतालिक दरख्वास्त पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। तफसीलात मियां अकील अफजल से। कप्तान ने ऑफशोर कंपनी लंदन फ्लैट और बनी गाला के घर की खरीदारी की तफसीलात सबके सामने रख दी। इमरान खान ने इंतखाबी हरीफ हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। इसमें टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं काला धन सफेद करने के इल्जामात बेबुनियाद और गलत हैं। हनीफ अब्बासी ने पसे पर्दा मकासद की खातिर सियासी आकाओं के कहने पर दरख्वास्त दायर की, जिसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाए। इमरान खान ने इल्जामात के जवाब में हकाइक पेश करते हुए बताया कि लंदन फ्लैट 1,17,000 पाउंड में खरीदा। 9 पाउंड की रकम से न्याजी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी बनाई, जिसका वाहिद असासा फ्लैट था। 2002 में बनी गाला की जमीन 43 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदी। इब्तदाई रकम 65 लाख रुपए खुद अदा किए, जबकि बाकी रकम जमाइमा खान ने दी। तमाम शवाहिद मौजूद हैं। इमरान खान ने बताया कि लंदन फ्लैट 7,15,000 पाउंड में फरोख्त किए। टैक्स कटौती के बाद 6,90,307 पाउंड मिले, जो जमाइमा को दे दिए। लंदन फ्लैट बैरून मुल्क आमदन से खरीदा गया। मार्च 2003 में लंदन फ्लैट की रकम जमाइमा को दे दी। इमरान खान ने मजीद कहा कि 3 दिहाइयों से टैक्स अदा कर रहा हूँ। FBI ने 13 साल से बनी गाला अराजी की ट्रांजैक्शन पर एतराज नहीं किया। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। शामिल करेंगे एक और अहम खबर। अजीजाबाद से पकड़े गए असलहा डिपो का मामला ही डंप कर दिया गया है। जी हां, अजीजाबाद से पकड़े गए असलहे का मामला डंप कर दिया गया और हाई प्रोफाइल केस हल करने वाली कराची पुलिस ने अपने घुटने टेक दिए हैं। पुलिस का अपनी नाकामी का एतराफ, मुकदमा बंद करने की दरखास्त भी जमा करा दी गई। अजीजाबाद 90 के करीब से असलहे की खेप पकड़े जाने पर बड़े बड़े दावे करने वाली कराची पुलिस ने यू टर्न ले लिया। जंगी साजो सामान किसने छुपाया, जिम्मेदार कौन था? पुलिस मामला हल करने में नाकाम हो गई और नाकामी का तहरीरी तौर पर एतराफ भी कर लिया। इंसदादे दहशत गर्दी की मुनज़्ज़म अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में पुलिस ने एतराफ किया है कि मुल्ज़िमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके, इसलिए मुकदमा बंद कर दिया जाए। इतनी संगीन नौयत के मामले से पुलिस ने बासानी जान छुड़ा ली। अजीजाबाद के मकान से जब असलहे का बड़ा जखीरा पकड़ा गया था तो खुद पुलिस ने इंकशाफ किया कि असलहा खाना जंगी के लिए छुपाया गया था। लंदन में मुकीम कुछ अनासिर राह से मिलके और साउथ अफ्रीका ग्रुप वो शामिल है और उनका मकसद था कि 9 या 10 मुहर्रम के इर्द गिर्द कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी की जाए।
पुलिस चीफ ने जहां केस को हाई प्रोफाइल करार दिया था, वहीं साबिक गवर्नर सिंध ने भी दावा किया था कि असलहा फौज से लड़ने के लिए खरीदा गया था। ये फौजी असलहा है जो कि एहतमाल ये है कि ये फौज से लड़ने के लिए खरीदा गया था या रेंजर्स से लड़ने के लिए खरीदा गया था। सारे दावे अपनी जगह, मगर अब पुलिस ने असलहा बरामदगी केस बंद करके एक इलाज करने की दरख्वास्त दी तो अदालत ने ये अर्जी मंजूर कर ली। असलहे का डिपो 5 अक्टूबर को पकड़ा गया था, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट गने, LMG, SMG, क्लैशनकोफ, रॉकेट लॉन्चर और G3 राइफलों के साथ साथ दूसरे छोटे बड़े हथियार और गोलियां शामिल थीं। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अहम खबर दें आपको, MQM पाकिस्तान ने लंदन से कानूनी ताल्लुक भी तोड़ लिया। मुत्तहिदा बानी के मुकदमा से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। लॉयर्स फर्म को मजीद काम करने से रोकते हुए अदा किए गए लाखों पाउंड्स भी वापस मांग लिए गए हैं। MQM पाकिस्तान का मुत्तहिदा से लाताल्लुकी का ऐलान, लॉयर्स फर्म को मजीद काम करने से भी रोक दिया गया है। MQM पाकिस्तान ने लंदन से कानूनी ताल्लुक भी तोड़ दिया। एक और अहम खबर दें आपको, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज पर हमलों में तेजी आ गई। एक ही दिन 2 मुख्तलिफ हमलों में 7 भारतीय फौजी हलाक और कई जख्मी हो गए, जबकि भारतीय फौज ने 6 हमलावरों को हलाक करने का दावा किया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज पर हमलों में तेजी आ गई। मकबूजा कश्मीर के इलाका नागरोटा में अलसुब 4 हमलावरों ने भारतीय फौज के कैंप पर धावा बोला और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अंदर घुस गए। कई घंटे तक भारतीय फौज और हमलावरों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। हमलावरों ने हैंड ग्रेनेड भी फेंके। ताहम हांफते कांपते भारतीय फौज ने कई घंटों के बाद हमलावरों पर काबू पा लिया। दौरान ऑपरेशन इलाके के स्कूलों कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। अहम भारतीय तंसीबात के इस इलाके में भारतीय फौज की 16वीं कोर तैनात है। दूसरी जानिब हमलावरों ने सांभा सेक्टर में BSF के काफिले को निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में कई भारतीय फौजियों के शदीद जख्मी होने की इत्तलात है। वज़ीर आज़म से जनरल जुबैर महमूद हयात की मुलाकात। जनरल जुबैर महमूद कहते हैं कि मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारे इख्तियारात महदूद और जज्बा लामहदूद है। मेयर कराची की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं वसाइल जितने भी कम हो, आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। और कराची लियाकताबाद सुपरमार्केट लुटेरों का निशाना बन गई। रात गए 8 दुकानों में वारदात, चोर सफाया करके फरार।